मन के बहकावे में न आ, मन राह भटकाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन को दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। अब आप बोलोगे यारे मन की बात कहाँ से ला गया? मन की बात इसलिए ला गया क्योंकि 2 दिन पहले हमने जो प्रसंग सुनाया था वो था कृष्ण जन्मोत्सव का प्राकट्य के बाद कैसे आनंद मनाया था। और उस दिन बोला था कि हम अगली कड़ी में आएंगे भगवान भोलेनाथ भगवान की लीलाओं को देखने के लिए कैलाश से कैसे आते हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए अपने मन को एकाग्र करके सुनना, आपको अच्छा लगेगा। और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना, क्योंकि बाकी लोग भी कोई समझ में आ जाए तो उसको भी अच्छा लगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। पिछले 2 दिन पहले हमने एक पोस्ट डाली थी जिसमें कृष्ण भगवान कन्हैया का प्राकट्य उत्सव नंद घर आनंद भयो। तो भगवान की जो बाल लीलाएं है ना, आहा, देखो भागवत सुनने के बाद जब आप 10वें स्कंद को गौर से सुनोगे ना तो आपको भगवान की कथाओं में मन लग जाएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। ये मैं कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं कर रहा हूं। मैं आई एम। मैंने आज से 10 साल पहले जबलपुर में भागवत सुनी थी। तो 10वें स्कंद को गुरुदेव भगवान ने इतनी अच्छी तरह से व्याख्या की, मेरा मन अब संसार से हट के भगवान में लग गया। और तब से मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम ज्यादा खास नहीं आई, चकाचक रहा है साहब। तो मैं तो कहा, मेरे जैसा आदमी तो ठीक है, भगवान भोलेनाथ समाधि में थे। समाधि के बाद थोड़ी देर के लिए जब जागे कैलाश पर्वत से, भगवान की बाल लीलाएं देख रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? उठ रहे हैं, चल रहे हैं। ठुमक ठुमक कृष्ण चंद्र, ठुमक चलत कृष्ण चंद्र, बाजत बैजनिया छम छम। अब भगवान शिव बोले ब्रह्म, ये वही ब्रह्म है। कौन ब्रह्म? जिसका एक बाल हिलने से प्रलय आ जाती है, यानी कि सोचने मात्र से पूरे जगत में परिवर्तन आ जाता है। वो ब्रह्म छम छम चल रहा है। भगवान भोलेनाथ नहीं रह पाए साहब। कैलाश से पैदल आए वेश बदल कर भगवान का दर्शन करने। कहा? गोकुल में। आहा, और गोकुल में आके दरवाजा खटखटा रहे हैं। माँ दरस करा दे अपने लाल का, दरस करा दे अपने लाल का। मैं जोगी 100 साल का, मैं 100 साल की उम्र का जोगी आपके दर पर आया हूं। मां मुझे दर्शन करा दो। देखो एक भगवान भोलेनाथ, आहा, जिसका आदि और अंत नहीं खोज पाए। कौन? ब्रह्मा और विष्णु। वो शिव जिसने हलाहल जहर पी दिया,
वो शिव जो ठंडी कैलाश में रात दिन बैठे रहते हैं, वो शिव भगवान के दर्शन के लिए माँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हाँ, हमारे पास अगर कहीं 1 लाख 10 लाख हो जाए ना, हम सोचते हैं हमारे से बड़ा कोई नहीं है। देखो, भोलेनाथ से सीखो, पोलाइटनेस, विनम्रता भगवान भोले से सीखो। किसी से कुछ लेने जाना है तो विनम्र हो जाओ। और माँ मना कर रही है, माँ बोल रही ना 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 बाबा, तू दो सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात पूरा सब कुछ ले ले, लेकिन कन्हैया को न दिखाऊंगी। क्यों? कन्हैया डर जाएगा, तेरे गले में इतना बड़ा सांप है, भस्म रमाई है तूने, शमशान की तरह भेष बनाया हुआ है, अघोरी बाबा का भेष बना के। नहीं बाबा, क्षमा करना। बहुत देर तक भगवान भोलेनाथ प्रार्थना करते रहे, लेकिन मां नहीं मानी। भगवान शिव मुड़े और रोते रोते चल दिए। बोला, प्रभु क्या माया आपकी। और जैसे ही साहब भगवान भोलेनाथ रोते हुए भगवान के दर्शन किए बगैर वापस आ गए ना, दुखी होकर, तो भक्त बत्सल कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। अब वो रोने की आवाज मैं आपको नहीं सुना सकता, मतलब छत उखाड़ने वाली आवाज करने लगे। पूरे गांव की औरतें जमा हो गई, गोपियां जमा हो गई, बुजुर्ग जमा हो गए। एक बुजुर्ग ने बोला, यशोदा तूने गड़बड़ कर दिया आज। वो बाबा कोई पहुंचा हुआ फकीर था, वो पता नहीं कौन से रूप में नारायण आ जाएंगे। हमारे दर पर भी जो मांगने वाले आते हैं ना, हमें उन पर शक हो जाता है, लेकिन हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है कि वो भगवान भी हो सकता है ना। हम सोचते हैं कहीं चोर है, क्योंकि हमारे अंदर ही चोर रहता है ना। जैसा मन वैसा विचार। अगर हमें हर चीज में ब्रह्म दिखाई देगा, तो हमें उन भिखारियों में भी जो हमारे दरवाजे में आते हैं, उनमें भी भगवान दिखाई, वो जैसे भी हो, मैं क्या लेना देना उनसे। तो दोस्तों, द्वार पर आए हुए आदमी को इज्जत करो, यही बात आज वो बुढ़ी गोपी यशोदा मैया को बता रही है। तब एक गोपी दौड़कर उस भोले बाबा को ढूंढने जाती है। अभी कभी गोकुल जाओगे तब पता चलेगा, जहां से बाबा वापस मुड़े हैं, जहां पर पकड़े हैं, वो जगह वहां पर दिखाते हैं, वहां पर अभी बनी हुई है। भोले बाबा को वापस बुलाते हैं। भोले बाबा जैसे ही मुड़ते हैं, मन प्रसन्न होता है, कन्हैया भी शांत हो जाते हैं। आहा, फिर भोले बाबा यहाँ से देखते हैं और कन्हैया को मैया गोद से उठाकर दर्शन कराती है। भोले बाबा समाधिस्थ होने जाते हैं। कन्हैया बोलते हैं, ओ बाबा ये गड़बड़ मत करना, कहीं आप समाधिस्थ हो गए, आपने हाथ जोड़ दिए तो लोगों को पता चल जाएगा मैं भगवान हूँ। भगवान नहीं जानवाना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ। मैं भगवान नहीं, मैं एक बच्चे की तरह रहना चाहता हूँ। तो भोले बाबा को बोला, कोई और बात करो। भोले बाबा ने बोला, मैया जर कन्हैया बड़ बड़ होलो जकड़ी, गुर न गवा जन लगे कह दगड़ी। ये मेरी भाषा में साहब बड़ा अच्छा गाना। बोला, इसको किसी के जान में लगाने वाला झगड़ालू होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन एक बात इसकी अच्छी बात बता रहा हूँ, ये राजा भी बनेगा, इसका राजा बनने का भी होगा। और इसकी शादियां ना, हजारों में इसकी शादियां होंगी। तो भगवान आज शिव कन्हैया के भौज से बता रहे हैं। और फिर वही शिव भगवान भूतेश्वर के नाम से आज भी वहां मंदिर बना है। बोलते हैं जो भूतेश्वर भगवान का दर्शन कर लेगा ना, उसके जीवन में चकाचक आनंद आता है। मैं तो करके आया, आप लोग जब जाना चाहते हो चले जाना। मथुरा में है भूतेश्वर महादेव। बोलो भूतेश्वर महादेव की, बोलो भूतेश्वर महादेव की जय। राधे राधे। इसके आगे की जो कथा आएगी वो आएगी भगवान के माखन चोर लीला की। आपको पसंद नहीं आई ना, फिर बोलना। आहा, बहुत अध्ययन करके 2 दिन लगते हैं मेरे अध्ययन में, रोज नहीं डालता हूं मैं। अभी आज से पढ़ना शुरू करूंगा, तो प्लीज बने रहिए और आपके जीवन में भी मैं चकाचक आनंद करने वाला हूँ। राधे राधे।